अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके साथ अपनी सीक्रेट पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी जो बनाने में बहुत ही आसान, खाने में बहुत ही जायकेदार बनता है। चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले बीफ। तकरीबन मैंने लिया है 250 ग्राम और अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं 2 गिलास और 1 टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया और 1 टेबल स्पून इसमें मैं डालती हूँ सौंफ और 1 कड़ी पत्ता। इसको छलनी में डाल के मैंने 1 से 2 बार पानी से वॉश कर लिया है ताकि जो इसमें मिट्टी है वो सारी निकल जाए। अब इसे ऐड कर देते हैं गोश्त में और अब शामिल कर देते हैं 2 छोटी इलायची और 2 से 3 लौंग डाल देते हैं और 4 जवे लहसुन के ऐड कर देते हैं। 1 टुकड़ा हम इसमें शामिल कर देते हैं अदरक का और जी 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और पुलाव के लिए बेहतरीन यखनी बनाने का सबसे आसान और सही तरीका है और इसको कवर कर देते हैं 30 से 40 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पर जी 40 मिनट हो गए हैं गोश्त को कुक होते हुए। यहाँ बहुत अच्छा सा गोश्त कुक हो चुका है। अब हम गोश्त को सेपरेट कर लेंगे और यखनी को हम छान लेंगे। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर यखनी की खुशबू आ रही है। यहाँ पर जी इसको एक साइड पे करते हैं और अब आते हैं जी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जी एवरीवन, ये था यखनी बनाने का आसान तरीका। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और पैन को ऊपर रख देते हैं चूल्हे पे और 1 टेबल स्पून शामिल कर देते हैं इसमें ऑयल का और इसमें शामिल कर देते हैं 1 छोटी कटोरी गाजरें बारीक बारीक लंबाई रुख मैंने काट के इसमें ऐड कर दी है और गाजरों के ऊपर शामिल कर देते हैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून चीनी के और गाजरों को कर लेते हैं कैरामलाइज। यहाँ पे चीनी को मेल्ट होने देते हैं और गाजरों को चीनी के साथ ही हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक ताकि चीनी अच्छी सी हो जाए मेल्ट। और यहाँ पर जी गाजरें अच्छी सी कैरामलाइज हो चुकी हैं। अब जी हम यहाँ पर गाजरों को निकाल लेते हैं, चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अगेन कढ़ाई को ऊपर रख देते हैं, चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और हाफ कप इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल का। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें शामिल कर देते हैं हम 1 मीडियम साइज़ का प्याज काट के और प्याज को 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर करते हैं फ्राई। यहाँ पर जी प्याज़ों को 2 से 3 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। जैसे ही इनका कच्चापन ख़त्म हो तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जिसमें शामिल करते हैं कटा हुआ अदरक और जी अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टमाटर बारीक बारीक स्लाइस में काट के ऐड कर देते हैं। कि मैंने छोटा सा टमाटर इसमें ऐड किया है और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देते हैं साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल कर देते हैं गरम मसाला। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देते हैं। 2 मैंने साबुत डाली है, 2 ही मैंने काट के इसमें ऐड कर दी है और इसे फ्राई करते हैं प्याज के साथ 1 मिनट के लिए। इसमें बस यही मसाले जाएंगे और ये पुलाव को बना देंगे बहुत ही ख़ास। अब जी यहाँ पर मसाले अच्छे से कुक हो गया है। अब इसमें जो हमने यखनी सेपरेट करके रखी थी वो डाल देते हैं और इसको कवर कर देते हैं पानी को बॉयल आने तक। यहाँ पर जी ये चावल मैंने 1 गिलास लिया था और उसको मैंने तकरीबन 30 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। अब पानी को निकाल लेते हैं। अब चावलों को शामिल कर देते हैं यखनी में। अब चावलों को करते हैं मिक्स और इसे कर देते हैं कवर पानी को ड्राई होने तक और सेंटर में से 1-2 बार हम हल्का सा चम्मच हिला भी देंगे। और यहाँ पर हम नमक को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून और नमक का इसमें शामिल कर दिया है और फिर से इसे मिक्स करते हैं और पानी ड्राई होने तक हम इसको करते हैं कुक। यहाँ पर जी 5 से 6 मिनट ही लगे हैं पानी को कुक होने में। लुक एट दिस चीज़ चेक करें, यहाँ पर पानी हो गया है कुक और यहाँ पर चावल हो गए हैं 80% कुक।
अब इसे करते हैं मिक्स और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। बीफ की बोटियाँ मैंने एक साइड पे करके रखी थी, अब इनको ऊपर एक तह लगा देते हैं बोटियों की। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपने इससे पहले ये राइस नहीं बनाए तो एक बार मेरे कहने पर ये चावल बनाकर ज़रूर देखें। और किशमिश ऐड कर देते हैं। किशमिश डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजरें जो हमने फ्राई करके रखी थी जी। इनको ऊपर एक तह बिछा देते हैं गाजरों की भी। यहाँ पर जी गाजरें मैंने सारी गोश्त के ऊपर ऐड कर दी है और अब जी इसकी बारी आती है दम लगाने की। और यहाँ पे कर देते हैं कवर ओनली 20 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब जी 20 मिनट बाद कवर को हटाते हैं। लुक एट दिस जी, चेक करें कितना ज़बरदस्त पुलाव बन के हुए रेडी। मेहनत ना ज़्यादा झंझट, बस आसान सा तरीका और लाजवाब जायका। अगर आप चाहते हैं कि आपका पुलाव होटल जैसा बने तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। यकीन माने एक बार नहीं बार बार बनाने को दिल करेगा। तो जी एवरीवन, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो जी फ्रेंड्स, ये था मेरा आसान सा तरीका पुलाव बनाने का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। और इसे मैं सर्व करूँगी रायते के साथ और साथ सलाद के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।